बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 + 2x³ - 13x² - 14x + 24 = 0। हमें दो रूट्स दे दिए गए हैं, इक्वेशन दे दी गई है, हमने सिंथेटिक डिवीजन से इसके मज़ीद रूट्स फाइंड करने हैं। सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में जो हमें रूट्स दिए गए हैं हम उनको राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस 3 and -4 are the roots of the equation हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास x4 + 2x³ - 13x² - 14x + 24 = 0। अब ये रूट्स हैं, अगर ये रूट्स हैं तो देन बाय सिंथेटिक डिवीजन ही राइट करेंगे आप यहाँ पे। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन ठीक है। हमने यहाँ पे कोफिशिएंट राइट करने हैं जो हमें इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे देखें x4 फिर x³ x² x और कांस्टेंट मीन आपको सीक्वेंस के साथ दिए गए हैं। हमने इन सब के कोफिशिएंट को राइट कर लेना है। यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 1 है, x³ का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट -13 है, x का कोफिशिएंट -14 है और कांस्टेंट हमारे पास है 24। और यहाँ पे हम फर्स्ट रूट को राइट कर लेते हैं, इस पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट एज इट इज़ नीचे ड्रॉप हो जाएगा, फिर आपने इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 में से 13 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब देखें 14 में से आपने 6 माइनस करना है, सो आपके पास -8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है। अब -8 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें लास्ट वाली जो एलिमेंट होता है वो रिमाइंडर होता है और ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इनको आपने नेक्स्ट जो रूट है उस पर डिवाइड कर लेना है। वो रूट है हमारे पास -4। ये फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ ड्रॉप कर लें, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, 5 में से 4 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 में से 2 को आप माइनस करेंगे सो आपके पास -2 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है सो यहाँ पे आंसर के साथ माइनस लगेगा। अब हमने -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 टाइम 8। अब ये देखें ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये रिमाइंडर है, 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई है इसको हमने यहाँ पे राइट कर लेना है इक्वल, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, राइट करें। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपके पास राइट साइड पे, ठीक है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म होती है, हम इसको राइट करेंगे -2। नेक्स्ट एलिमेंट x का होता है तो यहाँ पे 1 है सो x आ जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट x² का होगा सो वो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 है वो x² आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए मेथड वो यूज़ करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही राइट कर लेंगे और लास्ट वाला एलिमेंट भी ऐसे ही राइट कर लेंगे इक्वल 0। अब फर्स्ट एलिमेंट है x² और लास्ट है -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2x² आ रहा है। अब देखिए हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे x है मीन 1 है उसका कोफिशिएंट तो 1 आए। ठीक है, अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 जो है वो जस्ट 2 के टेबल में आएगा, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये x भी आ जाएगा। सो आपने यहाँ पे 2 राइट करना है और सेकंड वैल्यू x वेरिएबल है वही राइट करेंगे, कोफिशिएंट तो 1 होगा, इसके साथ भी x राइट कर दें। अब आपने साइन लगाना है, साइन आपने जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है ना यहाँ पे वो आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगा देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सेकंड वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली साइन लग जाता है। अब ये 2 है उसमें से -x होगा तो 1 आएगा, सो यहाँ पे अब हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रूट में से देखें क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x + 2,
यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले, रिमेनिंग आ जाएगा x+2। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए, दोनों पॉजिटिव की होगी। यहाँ पे 0, x+2 अगेन कॉमन आ सकता है, हम राइट कर लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के एक बार रखें, x+2 इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0। 2 को हम मूव कर लेते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे, जब जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड से x को मूव करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2 -2, ठीक है, और x की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब दो ये रूट्स आ गए हैं, दो हमारे पास गिवन थे, सो यहाँ पे अब हम इन रूट्स को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे x रूट हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए -2 और 1 है, इनको राइट कर लेते हैं पहले, -2 1, और क्वेश्चन में हमें जो रूट्स गिवन थे वो यहाँ पे था 3 और -4। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 + 2x³ -13x² -14x + 24 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई थी, ठीक है, तो हमने क्या किया, वहाँ से जो रूट थे हमने राइट किया, सिंस 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन अगर ये रूट हैं तो सिंथेटिक डिवीजन से हमने क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई है उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे राइट कर लेना था। x4 का कोफिशिएंट 1, फिर x³ का कोफिशिएंट 2, फिर x² का कोफिशिएंट -13, x का कोफिशिएंट -14 और 24 कांस्टेंट टर्म। हमने फर्स्ट 3 पे इसको डिवाइड किया, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 और 2 को ऐड किया 5 आ गया, फिर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, 15 में से 13 को माइनस किया 2 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -14 में से 6 माइनस किया -8 आ गया, -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई -24। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। अब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे इनको आपने नेक्स्ट रूट पे डिवाइड करना था, जो कि -4 था। 1 को एज इट इज़ ड्रॉप किया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया 1, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, -4 में से 2 माइनस किया -2 आ गया, फिर -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 8। तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव कैंसिल होकर यहाँ पे आ गया 0। अब ये हमारे पास डिप्रेस फॉर्म में इक्वेशन आ गई थी, इसको हमने राइट किया, ये यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है, रिमाइंडर जो था, और ये कांस्टेंट टर्म राइट की, फिर x की वैल्यू राइट की, x आए क्योंकि 1 है कोफिशिएंट, और x² कोफिशिएंट यहाँ पे बन रहा था 1, वो आपने x² राइट कर लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए हमने मेथड यूज़ किया कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास -2x² आ रहा था। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एज इट इज़ राइट कर लेना था, बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए, -2x² ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x आए। सो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना 2 जो है वो जस्ट 2 के टेबल में आ रहा था, तो हमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, 2x को -x के साथ -2x² आ रहा था, और 2x में से x माइनस किया तो x भी आ रहा था। ग्रेटर वैल्यू के साथ हमने वो वाला साइन लगाया जो यहाँ पे था, ठीक है। फर्स्ट 2 एलिमेंट में x कॉमन लिया, रिमेनिंग x+2 आ गया। सेकंड में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, -1 कॉमन लिया, जैसे ही -1 कॉमन लिया दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव होगी। ये अगेन कॉमन आ गया, ये वैल्यू आ गई, दोनों को 0 को 1 को रखा, यहाँ से 2 को मूव किया और यहाँ से फिर x को मूव किया, सो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई -2, सेकंड आ गई x इज इक्वल टू 1। तो लास्ट पे हमने राइट कर दिया रूट्स को -2, 1, 3 एंड -4। ये वो रूट हैं जो हमें ये गिवन थे क्वेश्चन में और ये हमने फाइंड किए हैं, तो इन चारों को आपने राइट कर दिया आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।